सऊदी में एक खिलाड़ी ने जीता था सिल्वर मेडल। क्राउन प्रिंस ने उस पर कर दी पैसों की बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ओलंपिक खेलों में मेडल जीतकर आने वाले एथलीटों पर अक्सर पैसों की बारिश होती देखी गई है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए नहीं, बल्कि पदक जीतने के करीब आने के लिए किसी एथलीट को करोड़ों रुपए मिले हो? दरअसल टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में करवाया गया था, जिसमें सऊदी अरब के कराटे मास्टर तारेक हमीदी ने सिल्वर मेडल जीता था। मेडल जीतने के लिए सभी देश अपने एथलीटों को इनामी राशि देते हैं, लेकिन इस कराटे एथलीट को किसी अन्य कारण से करोड़ों रुपए मिले थे। दरअसल सऊदी अरब पिछले 14 ओलंपिक्स में भाग लेता आ रहा है, लेकिन आज तक इस देश का कोई भी एथलीट गोल्ड मेडल नहीं जीत सका है। इसीलिए जब टोक्यो ओलंपिक्स में तारेक हमीदी ने पुरुषों की हेवीवेट कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता, तो वो रातों रात सऊदी अरब के लोगों के लिए हीरो बन गए थे। शायद हमीदी भी नहीं जानते होंगे कि यह सिल्वर मेडल उन्हें बहुत अमीर बनाने वाला है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उस समय तारेक हमीदी से कहा था कि चाहे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता हो, लेकिन वो पूरे देश की नज़रों में गोल्ड मेडलिस्ट है। उनके बाद एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि हमीदी को इनाम के तौर पर 1.33 मिलियन डॉलर यानी उस समय के हिसाब से भारतीय करेंसी में 10 करोड़ रुपए मिले थे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सऊदी अरब अपने एथलीट को इनाम के तौर पर भारी भरकम रकम अदा करता है। उनकी तुलना में ओलंपिक्स के सबसे सफल देश अमेरिका की बात करें तो वह गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीटों को 37,500 डॉलर यानी करीब 31 लाख रुपए देता है। सऊदी अरब आज तक ओलंपिक खेलों के इतिहास में केवल 4 मेडल जीत सका है। 2024 पेरिस ओलंपिक में तो यह देश एक भी मेडल नहीं जीत पाया था। हालांकि क्राउन प्रिंस अपने बड़े दिल के वजह से भी जाने जाते हैं। वो यूं ही लोगों पे पैसे लौटाते रहते हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आया था जब एक बच्चा जो है उन सामने खड़ा था और क्राउन प्रिंस उस बच्चे को दुलारते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। बच्चे ने कहा था कि उसे मर्सिडीज चाहिए, जिसके बाद क्राउन प्रिंस ने उसका एड्रेस ले लिया था और उसके घर पर एक मर्सिडीज भेज दिया था, वो भी ब्रांड न्यू। तो सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है वो बच्चे के लिए इतना कर सकते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ पर जो देश के सम्मान को बढ़ाता है, सऊदी अरब के सम्मान को बढ़ाता है, उसके लिए क्राउन प्रिंस क्या नहीं करेंगे। फिलहाल की बात करें तो क्राउन प्रिंस सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल की निर्भरता से हटाकर टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में विजन 2030 पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत बहुत कुछ बनाया जा रहा है सऊदी में। समझ सकते हैं, एक आसान भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि सऊदी अरब का काया पलट हो रहा है। यहाँ पर कई सारे नियम बदले गए हैं। अब महिलाएं यहाँ कार चला सकती हैं 2018 के बाद से, लेकिन ये चीज़ें पहले नहीं थी। क्राउन प्रिंस के आने के बाद से सऊदी अरब पूरी तरह से बदल रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।